भाई विवाह कोई तमाशा है क्या? बोलो बोलो। विवाह क्या एक यज्ञ है, एक संस्कार है। 16 संस्कार में सबसे मुख्य संस्कार कौन सा है? विवाह ना। 16 संस्कार में सबसे प्रमुख है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद सिर्फ दाह संस्कार ही बाकी रहता है। और दाह संस्कार में क्या किया कौन जानता है? लेकिन मुख्य जो संस्कार है ये विवाह संस्कार ही है। लेकिन आज आप सबका ध्यान विवाह संस्कार से हट गया है, केवल वाह वाह की तरफ हो गया है। क्यों? विवाह में 3 शब्द, वी और वाह, और वी तो छूट गया और खाली वाह 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 में लगे। वाह वाही लूटने के लिए आप लाखों रुपया फेंक रहे हैं। हमको आश्चर्य तो तब हुआ जब एक विवाह में हम भी गए हुए थे कलकत्ता में। अब वहाँ एक वैदिक विलेज रिसोर्ट है, और जब हम आए तब पता चला उस रात्रि में 25 लाख की केवल शराब पी गए लोग। पहले नहीं पता चला। 25 लाख रुपए के शराब पिलवा दिया उस बंदे ने। सोचो खर्च कितना किया होगा। लोग उससे भी महान महान है, महापुरुषों की कमी नहीं है। यदि इन पैसों का सदुपयोग हो, विवाह में फोकस कहां देना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, विवाह क्या है? एक यज्ञ है कि नहीं? यज्ञ है। अग्नि का स्थापन होता है, कलश का स्थापन होता है, और विधि विधान पूर्वक हवन भी होता है। अग्नि देवता को साक्षी मान करके तो विवाह फेरे पड़ते हैं। भैया जब ये यज्ञ है तो यज्ञ कहां होना चाहिए? बोलिए, यज्ञ का परिसर कैसा होना चाहिए? क्या कभी होटल में यज्ञ होता है? बोलो जी, होटल में यज्ञ होता है? सुना आज तक कि किसी होटल में यज्ञ हो रहा है? जिस होटल में मांसाहार हो रहा हो, कितने बार हुआ होगा, आप लोग भले ना कराओ, लेकिन उस होटल में हुआ तो होगा। जिस होटल में शराब पी जा रही हो, क्या वहां देवता आएंगे? बोलो जरा। आप सब दिल्ली वासी बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, हमें आपसे उम्मीद है कि आप सही बोलेंगे। जिस होटल में, जिस परिसर में जीव हत्या हो रही हो, जिस परिसर में मदिरा का सेवन हो रहा हो, क्या उस परिसर में देवता पधारेंगे? और बिना देवता के पधारे यज्ञ होता है? तो विवाह यज्ञ हुआ? क्या हुआ? खाली खाली वाह वाह। वाह का उल्टा क्या होता है? बोलो बोलो। हवा। ये सब कहां उड़ गया पैसा? हवा में सब काम हो गया आपका। जो असली काम था वो असली काम तो हुआ ही नहीं है आपका। असली काम तो हुआ ही नहीं। और आज लाइटिंग बढ़िया दिखे, इसलिए विवाह कहां कर, कब कर रहे हैं आप? बैंक्वेट हॉल में रात्रि में कर रहे हैं। लोगों को लाइट लाइट दिखाई दे खाली। हमारी ये परंपरा रात्रि विवाह की है ही नहीं। विवाह की परंपरा है गोधुली लगन, गोधुली वेला। विवाह कब होना चाहिए? गोधुली वेला में। गोधुली क्या होता है मालूम है? कब? जब गौ माता चर के घर वापस आती है ना, उस वेला को कहते हैं गोधुली वेला। सूर्यास्त से पहले पहले उस समय विवाह हो जाना चाहिए। ये रात्रि विवाह पता है कब से शुरू हुआ है? मुगल काल में। औरंगजेब का अत्याचार इतना बढ़ गया, जहां कहीं विवाह होता, कोई सुंदरी कन्या दिखाई देती, उसको वहां से उठा लेता था। इतना अत्याचार था, तब लोग क्या करने लगे? छुप करके रात्रि में विवाह करने लगे, ताकि पता ना चले किसी औरंगजेब को, किसी सिकंदर को, किसी खलीफे को पता ना चल जाए, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित अपने घर में आ जाएं। इसलिए रात्रि में विवाह करके लोग बचाने लगे, आबरू इज्जत की रक्षा करने लगे। आप उसको फैशन बना लिए हैं?
रात्रि विवाह का नियम नहीं है। विवाह का नियम क्या है हमारा? गोधूली का लगन, दिन दिन में सारा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। गोधूली विवाह में सिंदूर दान होकर के विदाई। अब रखना है तो मेहमानों को अपने घर में ले जाकर रखो। मेरा जो आपका आकर्षण करने का तात्पर्य था, विवाह का परिसर कैसा होना चाहिए। जिस बैंक्वेट हॉल के चक्कर में आप होटल में विवाह करते हैं, वहां मांसाहार होता है, वहां मदिरा सेवन होता है, तो वहां देवता का आगमन ही नहीं होगा, तो विवाह के साक्षी कौन बनेंगे आपके? हैं? इससे अच्छा तो कोर्ट मैरिज है। कम से कम जज तो वहां साक्षी होते हैं कि हाँ मेरे साक्षी में इन्होंने किया। और यहां इतनी बारात लेकर आप आते हैं, मैं पूछता हूं बाराती किस लिए आते हैं? हाँ जी, खाने पीने। अरे बाराती का मूल उद्देश्य ये नहीं होता है। बाराती का मूल उद्देश्य होता है कि जाके विवाह का साक्षी बने पूरा समाज, कि हाँ हमारे साक्षी में, हमारे सानिध्य में इसने फेरे लिए हैं, 7 फेरे पड़े गए हैं, इन्होंने विवाह किया है। कल उस कन्या के जीवन में कोई संकट आए तो जो खाने पीने वाले बाराती हैं उनको वहां जाकर खड़ा होना चाहिए कि हाँ हमने देखा है, हम गवाही दे सकते हैं, सब समाज के बीच में इसने सिंदूर दान दिया है, आज इसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। बोलिए, यदि आप सब बाराती उपस्थित हो जाएं तो क्या कभी स्थिति आएगी किसी कन्या को दुख मिलेगा? आज ये व्यक्ति इसको प्रताड़ित कर रहा है, बाजार से खरीद कर नहीं लाया है, विवाह किया है सबके बीच में, मंत्र पाठ हुआ है, हमने देखा है। लेकिन दुख की बात है कि आप लोग कोई देखते ही नहीं हो, खाक पर के निकल गए हैं। जब पंडित जी विवाह कराएंगे, फेरे पड़ाएंगे, तब तक आप रुकते ही नहीं हो। बोलो कौन रुकते हैं? बेटी वाले 10-5, और आपके 1-2 कोई भाई सगाई होंगे तो वही रुकेंगे। अब बोलो परिवार में जब विवाद होगा, सुलझाने कौन आएगा? कोई आएगा? तो जिस परंपरा को लेकर आप चल रहे हैं, ये परंपरा आपके लिए नहीं है, ये परंपरा समाज को विनाश की ओर ले जा रही है। भोग रहे हैं, इसका परिणाम आपके सामने है, आप देख रहे हैं। बच्चे का आने वाली पीढ़ी संस्कारविहीन हो रही है। आप बड़ी से बड़ी शादी कर लीजिए, क्या गारंटी है कि विवाह सक्सेसफुल हो जाएगा? कोई गारंटी है? कितने दिन में तलाक हो जाए कोई गारंटी नहीं है। डिवोर्स की कोई गारंटी नहीं कब हो जाए। आज तो विवाह करने से बच्चे डरने लग गए। इसका नाम विवाह है क्या? आप लोगों की वजह से बच्चे डर रहे हैं विवाह करने से। यही विवाह है? विवाह करते 1 साल के बाद पता लगा कि निकल गए। 5-5, 10-10 साल बीत गए, अब फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही है। ये कोई विवाह है? इसलिए विवाह की परंपरा बदलनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, विवाह का परिसर होटल होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए? बताओ। होटल होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए? अरे सबके को नहीं बोलते हैं। जो नहीं बोलेंगे मैं समझूंगा कि वो बिना देवता के दिखाई विवाह करना चाहते हैं। और मंदिर के परिसर में विवाह करिए। किसकी हिम्मत होगी मांसाहार खा ले? कह देना कोई शराब पी ले सनातन धर्म मंदिर में? कोई मांगेगा आपसे? हाँ। कॉमन प्लॉट किस लिए बना हुआ है बगल में? ये बगल में जहां एक कथा पंडाल है, यहां आने के लिए आपको कौन रोक रहा है? आप सब समाज यदि मांग करेंगे तो हर मंदिर के साथ एक कॉमन प्लॉट होना चाहिए, जहां हमारे हिंदू समाज की बहु बेटियों का विवाह हो सके। विवाह यज्ञ है हमारा, यह मंदिर का एक अभिन्न अंग है। देवालय के साथ में विवाह भवन भी होना चाहिए। हमारे सब मांग करिए ना, जरूर होगा। हर स्थान में होगा। हर देवालय के साथ एक सामाजिक कॉमन प्लॉट होता ही है, और हो नहीं है तो होना चाहिए।
आप लोग होटल की इच्छा छोड़िए और नई परंपरा लाइए। होटल में बोतल खुलती है और मंदिर में मंत्र पाठ होता है। मंदिर में भगवान पहले से ही विराजते हैं, बुलाना नहीं पड़ेगा। भगवान के साक्ष्य में विवाह होगा और जो आने वाले बाराती आएंगे उनसे कहना कि भाई विवाह तक रुक सको तो पधारो, नहीं तो खाओ और जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन विवाह तक रुकने वाले भी लोग इंतजाम करके आना। पहले से निश्चय करना कि विवाह तक कौन ठहरने वाले हैं। उसमें आप कार्ड में लिखवाना, कृपया अपने आने और जाने का समय निश्चित कर दें। विवाह तक बैठे रहे ऐसे कितने लोग आप चिन्हित कर लो। यदि आप ये कार्ड में आप मेंशन कर देंगे तो हमें लगता है आपकी संख्या बढ़ जाएगी, और ये होना चाहिए। इसीलिए लाखों खर्च होता है कि खाने वाला व्यक्ति कम से कम पलटेगा नहीं। मुंह खाता है, जिह्वा खाती है, आंखें लजाती है। जो व्यक्ति खा के जाता है व्यक्ति पलटेगा नहीं, बचे वक्त पर काम आएगा, इसीलिए खिलाया जाता है। खिलाना बुरा नहीं है। तरह तरह के वैरायटी आपने खिलाए, जूस पता लगा जूस ही 20 प्रकार का है, फ्रूट 20 प्रकार का है, ओ क्या बोलते हैं नाश्ता है वो भी 20 प्रकार का है, स्नैक्स, हाई टी और क्या क्या व्यवस्था करते हैं। भोजन में व्यंजन ही व्यंजन है भाई, है? अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई आप लगा देते हैं और खाने वाले खाए और सरक लिए, किसी काम के आए। बंधुओं, इसी दिन के लिए कथा होती है, इसी सब समाज के सुधार के लिए श्री राम कथा होती है। यदि आप में से कुछ लोग भी इस परिवर्तन को समझ लेंगे दिलो दिमाग से तो निश्चित तौर पर यह आयोजन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप सबका योगदान सफल होगा। इसमें हमारे आयोजक वृंद जो सेवा कर रहे हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, इनकी सेवा सफल हो जाएगी।